दोस्तों, कैसे एक तांगे वाला का बेटा करोड़पति बन गया, चलिए जानते हैं। तो कहानी शुरू हुई प्रयागराज के एक छोटे से इलाके से, जहां एक गरीब परिवार में एक आतिक नाम का लड़का अपने माँ बाप और छोटे छोटे भाई बहनों के साथ रहता था। तो ये पढ़ाई में शुरू से ही वीक था और गलत काम शुरू कर दिया, जैसे मालगाड़ी में से कोयले चुरा लेना, छोटी छोटी रंगदारी करना और छीन चपाट करना। तभी इसकी नजर पड़ी अपने इलाके के चांद बाबा के ऊपर, जिसे पूरा एरिया जानता भी था और उनसे डरता भी था। और उसे देखकर आतिक ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि उसे भी चांद बाबा जैसा बनना है। तो 1970-80 तक उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आने लगा, लेकिन हर बार वो पुलिस से बचकर निकल जाता था। और ऐसे केसेस से छूटने के लिए उसे पता लग गया था कि अब तो उसे पॉलिटिक्स में जाना ही पड़ेगा। और 1989 में उसने पॉलिटिक्स में एंट्री ली और पहली बार एमएलए बना। और एमएलए बनते ही उसने अपने इंस्पिरेशन चांद बाबा को मरवा दिया। तो अब उसके पास लोगों के खौफ के साथ साथ कानूनी पावर भी थी। और इसी दौरान उसका नाम बड़े बड़े केसेस में आने लगा, और इसमें से एक था 2005 का उमेश पाल किडनैपिंग केस, जो आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा केस बन गया। और समय के साथ साथ उसका खौफ और इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो एमएलए का इलेक्शन 4 बार जीत गया, और 2004 में तो वो एमपी भी बन गया। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तो आता ही है, और 2023 में उमेश पाल का मर्डर केस दोबारा से सुर्खियों में आने लगा। तो पुलिस ने इसके ऊपर दोबारा से तेज एक्शन लिया। तो पहले तो आतिक अहमद जेल में था, लेकिन अब उसको एक शहर से दूसरे शहर ले जाया जा रहा था। तो 15 अप्रैल 2023 की रात को आतिक अहमद और उसका भाई अशरफ मीडिया के सामने पुलिस कस्टडी में खड़े थे। चारों तरफ कैमरे और रिपोर्टर सवाल पूछ रहे थे, और उसी भीड़ में आतिक अहमद और उसके भाई अशरफ पर गोलियां चल गई, और कुछ ही सेकंड में दोनों भाई नर्कवासी हो गए। तो एक गरीब तांगे वाले का बेटा, जिसने अपने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया था, लेकिन उस पावर और पैसों का उसको कोई फायदा नहीं मिला, और आखिर में गोलियों से भून दिया गया। और उसकी सबसे बड़ी और पहली गलती यही थी कि उसने बचपन से ही गलत रास्ता चुना था।